भैया बहनों, आज हम पढ़ रहे हिंदी वचन पाठ 8। ये सबसे कठिन समय नहीं। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, ये सबसे कठिन समय नहीं। देखिए, नहीं है, ये सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दवा है। अभी भी दवा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वे उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती। ठीक है बेटा, झड़ती हुई पत्ती। सामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी आती है गंतव्य तक। क्या बेटा? गंतव्य तक। बेटा, झड़ती का अर्थ है बेटा गिरती। थामना का अर्थ है थामना, थामने सहारा देना। गंतव्य का मतलब होता है बेटा जहां जाना हो, जहां हमें जाना है। देखो बेटा, इसमें इसका भावार्थ है कि कवित्री, इस ये इनको लिखा है जया जादवानी। कवित्री जी ने लिखा है, मनुष्य को संबोधित करती हुई कहती है। उन्होंने इस चिड़िया को मनुष्य संबोधित करा है कि ये सबसे कठिन समय नहीं है, इसलिए उसे निराश नहीं होना चाहिए। उन्होंने मनुष्य के लिए कहा है कि ये सबसे कठिन समय नहीं है। अगर तुम्हें कोई काम में सफलता नहीं मिलती तो आपको निराश होना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। इस बारे में उदाहरण देते हुए कवित्री कहती है कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए उड़ने की तैयारी में है। ठीक है बेटा, कविता में कहा गया है कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए उड़ने की तैयारी में, मैं कब कैसे उड़ूं। वह इन तिनकों से घोंसला बनाएगी। अब तो हम देखिए, चिड़िया कभी हार नहीं मानती। घोंसला तो एक बार में बन नहीं जाता। चिड़िया एक एक तिनका ले लेकर जब तक घोंसला बन नहीं जाता तब तक वो एक एक तिनके को ले लेकर उड़ती है। कितना संघर्ष करती है अपने जीवन में वह। पर चिड़िया तनिक भी निराश नहीं होती। हम मनुष्य, अगर हमें एक बार निराशा मिल जाए, एक बार असफलता मिल जाए, हम तुरंत निराश हो जाते हैं। अरे हम नहीं करेंगे, काम छोड़ो, करना ही नहीं चाहते, क्योंकि मनुष्य बहुत जल्दी हार मानते हैं। आप चिड़िया को देखो, कितना प्रयास करती है वो। एक तिनके को लेकर कितनी दूर तक उड़ती है, अपना घोंसला बनाती है कि तिनके से। एक तिनका कितना होता है, इतना छोटा सा, उसको लेकर बेचारी अपना घोंसला बनाती। कभी निराश नहीं होती वो इससे कि मैं एक तिनके से घोंसला बनाऊंगी, कितना मुझे समय लगेगा। नहीं, वो कुछ नहीं सोचती, वो निराश नहीं होती, वो चलती रहती है अपने रास्ते पर। पेड़ से जो पत्ती गिर रही है उसे पकड़ने के लिए कोई हाथ तैयार है, अर्थात मुसीबत के समय ये तुम्हारे कदम डगमगाते ही कोई सहारा देने को तैयार बैठा है। वे तुम्हें गलत मार्ग पर जाने से बचाएंगे और उन्हें रास्ते पर ले जाएंगे। कवित्री मनुष्य को आशावादी होने का संदेश देती हुए कहती है कि रेलवे स्टेशन पर जब भी बहुत भीड़ है, अर्थात लोग एक दूसरे से दूसरी जगह पर आ जा रहे हैं, रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर भी जा रही है। रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर भी जा रही है। इस रेलगाड़ी जाने वालों का इंतजार उनके प्रियजन कर रहे हैं। देखो, रेलगाड़ी आती है जाती है, आती है और जाती है, समय से आती, समय से जाती है, उसका समय। लेकिन ट्रेन भी कभी निराश नहीं होती है, यूं बार बार आती हूँ बार बार जाती हूँ, नहीं, वो भी अपना काम कर रही है। इसमें निराश होने की तो मनुष्य को संबोधित करके कवित्री जी ने कहा है कि कभी भी मनुष्य को अपने काम में हार नहीं माननी चाहिए, ना उसे निराश होना चाहिए, उसे आगे बढ़ते चलना चाहिए। क्योंकि जब तक हम गिरेंगे नहीं तब उठ भी नहीं सकते। जो मनुष्य गिर के उठाए जीवन में आज तक, वो हमेशा ऊंचाई ऊंचे ऊंचाई गया, ऊंचे पद पर ही गया हमेशा। मतलब ऊंचाइयों को छुआ है उसने। ठीक है बेटा, मतलब ऊंचाइयों को छुआ है उसने। जो गिर के उठा है, जो सीधा चला है, वो हमेशा लास्ट में गिरता है, तब उसको पता लगता है कि और फिर जब उसके पास समय नहीं होता। इसलिए जो अभी शुरू में ही गिर जाता है, स्टार्टिंग में ही, तो वो ऊंचाइयों को वो छू जाता है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना, धन्यवाद। और आप कठिन शब्द है उसको किताब में लिखिए, और आप कोई कविता भी पूरी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है और याद करनी है। गृह कार्य, कठिन शब्द याद कर उत्तर पुस्तिका में लिखें।